Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher Kate. As you are aware, we are studying chapter number 6, which is about acids, bases and salts. Now we are going to study pH scale. pH scale means the scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution. यानी वो स्केल जो हमें ये बताता है कि कोई सोल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है यानी अल्कलाइन है, तो उसको हम कहते हैं पीएच स्केल. पीएच स्केल असल में क्या करता है, ये असल में हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है कोई सोल्यूशन, या हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कितना उस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है. ये बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से, और इसके अंदर सेवरल डाइज जो हैं, डिफरेंट तरह की डाइज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों आज के लेक्चर में पीएच एंड इट्स रेंज. यानी पीएच जो है उसकी रेंज 0 to 14 होती है. 0 to 14 मतलब 0 से 7 तक जो है कोई सोल्यूशन जो है एसिडिक होता है, और ऑनवर्ड जो है कोई सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता है. ठीक है बच्चों, यानी 7 से 14 तक कोई सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा, और 0 to 7 जो है कोई सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, एसिडिक होगा. इसके बाद है पीएच मीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ अ सोल्यूशन. यानी एक इंडिकेटर के ज़रिए ये एक ऐसा मीटर बनाया गया है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके या कोई भी बैटरी यूज़ करके जो है हमें बताता है कि कोई चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स जो है नेचुरल भी होते हैं और वो भी होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं. तो इंडिकेटर्स क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताते हैं कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सोल्यूशन, टर्मरिक या रेड कैबेज, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम जो है ये सारा कुछ पढ़ेंगे. नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 90. At page number 90, pH scale. The scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution is known as pH scale. The pH of solution can be determined with the help of universal indicator or pH paper. वो स्केल जो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक होना या अल्कलाइन होने को हमें बताता है वो कहलाता है पीएच स्केल. द पीएच स्केल जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए या पीएच पेपर के जरिए. द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कलर्ड ऑन इट. इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन. अब क्या करता है ये जो है बना होता है, कोट किए होते हैं इस पेपर के ऊपर डिफरेंट डाइज के, और ये शो करता है कि पीएच की वैल्यू जब बदलती है डिफरेंट सोल्यूशन के ज़रिए, तो उसके ज़रिए हमें किसी भी चीज़ का जो है एसिडिक होना या बेसिक होना पता चलता है. इन एन एसिडिक सोल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम येलो और ऑरेंज और देन रेड एज द पीएच डिक्रीजेज. जैसे कि एसिडिक सोल्यूशन में ये जो कलर है ये येलो होगा या ऑरेंज होगा, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है कोई सोल्यूशन तो रेड होगा ये कलर. द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट when a pH changes from 7 to 14. और अगर ये बेसिक होगा सोल्यूशन तो हमें क्या पता चलेगा, पीएच जो स्केल है, जो पीएच पेपर है वो हमें शो करेगा कौन सा कलर, वायलेट कलर. जो पर्पल सा कलर होता है, डार्क पर्पल भी है और लाइट पर्पल भी शो होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होगी. अब मटेरियल है हमारे पास डिफरेंट जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन है, और इसके बाद जो है वो pH paper है. You will observe that different shades of color appear on each strip of pH paper. Different solutions में हम pH paper जो है वो डालेंगे, तो each strip जो है उस पर different color जो है वो शो होगा. नेक्स्ट पेज पे चलें. Comparing the colors with the chart provided with the pH paper, you can find the pH of different solutions. इस तरह से हम कंपेयर करके डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH जो है वो मालूम कर सकते हैं. हमारे पास चार्ट होता है pH पेपर का के साथ दिया हुआ, जिस पे कलर्स जो हैं वो शो किए होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव pH वैल्यू 0 to 2. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी pH 0 से लेके 2 तक होती है. pH ऑफ वीक एसिड्स इज इन बिटवीन
3 and 6, pH of strong alkalis is 12 to 14. तो इसी तरह से जो वीक होते हैं एसिड्स उनकी पीएच जो है 3 to 6 होती है. इसी तरह स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो हैं उनकी जो पीएच है वो 12 से 14 तक होती है. इसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह. जब आप स्कूल करेंगे तो हम ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे. HCl का, H2SO4 का, एसिटिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर का सोल्यूशन लेके उसमें पीएच पेपर जो है डाल के देखेंगे कि क्या क्या कलर शो होता है. ठीक है. तो इसके बाद है pH and its range in aqueous medium. Pure water ionizes very slightly into hydrogen and hydroxide ions. However, the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in pure water are equal. तो प्योर वाटर अगर हम देखें तो उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ही कम होते हैं. ज़ाहिर वो वाटर है तो उसमें आयन्स जो हैं वो कम होंगे. लेकिन हम ये देखते हैं कि प्योर वाटर के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन ही तो हैं. H2O से बना है ना वो, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आयन है. इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बनते हैं. तो इसमें ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो, हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो सेम होते हैं. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी. और अगर अल्कलीस डालेंगे तो यकीनन हाइड्रोजन की जो है वो कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी. अल्कलीस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है बच्चों. हाइड्रोक्साइड तब बढ़ेंगे जब हम अल्कली डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स H पॉजिटिव इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इट इज. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा. द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इट इज़. और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए तो इसका मतलब है अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग है. हेंस द स्केल विच इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली इन एन एक्वस सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. तो किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक होना या बेसिक होना किस पे बेस करता है? हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस पे, विच इज़ टर्म्ड एज पीएच. यानी उसी को हम कहते हैं पीएच. किसी भी चीज़ का पीएच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस उसके अंदर. यानी हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कोई चीज़ जो है वो एसिडिक होगी. नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे बच्चों. पेज नंबर 92. On page number 92, pH values ranges from 0 to 14. Figure 6.9. The solution have equal concentration of hydrogen ions and hydroxide ion are neutral solution. ऐसा solution जिसकी जो pH है वो उसमें क्या हो, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों सेम हो तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल solution. They have pH is equal to 7. pH is equal to 7 is the मिड पॉइंट ऑफ दी pH स्केल. मिड पॉइंट इसका देखें नीचे दिया हुआ है pH स्केल. कौन सा है इसका मिड पॉइंट? 7. ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है pH स्केल. मिड पॉइंट 7 है तो जिसकी न्यूट्रल होगी pH, उसका जो है pH कितनी होगी? जो भी न्यूट्रल सोल्यूशन होगा उसकी pH जो है वो 7 होगी. द सोल्यूशन विच विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ द pH. The solution with lower concentration of hydrogen ions than that of hydroxide ions will have greater than 7 value of pH. जिस solution के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी pH स्केल पे? 7 से नीचे होगी. और अगर 7 से ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि वो solution जो है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है. ठीक है बच्चों. The solutions with higher pH values are stronger alkalis. The higher the pH value of these solutions, the stronger the alkali is they are. तो जितनी pH जो है कहाँ से 8 से 14 तक ज़्यादा होती जाएगी तो इसका मतलब है कि वो अल्कली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई है. ठीक है बच्चों. अब नीचे टेबल दिया गया है, इसमें डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस उसकी pH वैल्यू आपको दी गई है. प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की pH वैल्यू कितनी होगी? 0, यानी स्ट्रॉन्गर स्लैब.
प्योर वाटर की कितनी होगी 7, यानी न्यूट्रल होता है ये सब्सटेंस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो स्टमक में होता है उसमें भी उसकी pH होती है 1, लेमन जूस की 2, विनेगर की 3, टमाटो जूस की 4 और एसिड रेन की 5। इसी तरह से क्लिनजिंग फ्लूइड जो होता है उसकी pH जो है वो 9 होती है, बेकिंग पाउडर की 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 11, हाउस होल्ड अमोनिया की 12 और स्ट्रॉन्गेस्ट जो अल्कली हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी होगी 14। ठीक है बच्चों, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93। On page number 93, pH meter. The instrument which is used to measure the exact pH of the solutions is called pH meter. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट pH जो है वो मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, उसको हम कहते हैं pH मीटर। When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appears on the digital display of the pH meter. सामने आपको दिया गया डायग्राम है बच्चों, जब इसका इलेक्ट्रोड जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा तो डिजिट्स में हमारे पास जो है उस किसी भी सोल्यूशन की pH जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंडिकेटर्स। मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस। It is not possible to identify them by their appearance. In order to identify whether a substance is an acid or alkali, indicators are used. हमें ये नहीं पता चल सकता किसी भी चीज़ को देखने से कि वो चीज़ जो है एसिडिक है या बेसिक है, वो बेस है या एसिड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमें ये पता चले। तो वो चीज़ जो यूज़ की जाती है कि कोई चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब पहचान बताने वाला। An indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solutions। कि ये क्या होता है, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में इंडिकेटर जो है डिफरेंट कलर्स शो करता है। Some examples of indicators are phenolphthalein, methyl orange, litmus, turmeric, चाइना रोज एंड रेड कैबेज। ये सारे जो हैं ये इंडिकेटर्स है बच्चों। फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबेज। ये हमने पीछे एसिड और बेसिस में पढ़ा था कि इनके कलर्स जो हैं वो चेंज होते हैं जब इनको हम किस में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में या बेस के अंदर। ठीक है बच्चों, नीचे टेबल दिया गया है, इंडिकेटर है, इसका ओरिजिनल कलर और कलर इन एसिड एंड कलर इन बेस। जो लिटमस है एसिड में क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा अगर वो ब्लू है तो, ठीक है, और बेस में ब्लू हो जाएगा, यानी रेड जो है वो ब्लू बेस में होगा और ब्लू जो है वो रेड हो जाएगा किस में, एसिड में। फेनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहेगी ओरिजिनल कलर में, लेकिन अगर हम उसे एसिड में डालेंगे तो भी कलरलेस रहेगी, लेकिन बेस में वो पिंक कलर देगी। मिथाइल ऑरेंज इसी तरह ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है, एसिड में ये रेड हो जाता है और बेस में ये येलो हो जाता है। इस तरह से इंडिकेट होता है कि कोई सोल्यूशन जो है वो रेड, ऑरेंज या कोई भी कलर शो कर रहा है तो वो एसिड है या बेस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल वर्क आ गया आपका, ये भी हम इंशाल्लाह लैबोरेटरी में करेंगे। इससे भी हमें पता चलेगा, जैसे HCl का अगर लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर क्या होगा, वो रेड ही रहेगा, उसका कोई इंडिकेशन नहीं होगी क्योंकि ये बेस की इंडिकेशन करता है। तो एसिड में वो रेड कलर में आ जाएगा। क्या, ब्लू पेपर, ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर में आ जाएगा, लेकिन रेड कलर में जो लिटमस पेपर है हमारे पास उस पर कोई असर नहीं होगा। सोप सोल्यूशन में क्या होगा, सोप सोल्यूशन आपको पता है बेसिक होता है, तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस जो है उसमें कोई वो नहीं शो करेगा, कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। टैप वाटर में जो है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस इस पर कोई असर, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो कोई भी कलर चेंज जो है इसमें नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब आपको पता है ये एक बेस है, तो बेस जो है वो रेड लिटमस इसमें ब्लू कलर करेगा और ब्लू लिटमस जो है उसको कोई चेंज शो नहीं करेगा, तो ये बेस होगा। इसके बाद हाउस होल्ड ब्लीच जो है ये भी बेस है, तो इसमें भी रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाएगा, ब्लू जो है वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। अमोनियम सोल्यूशन भी बेसिक ही होता है बच्चों, तो ये भी रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टर्न करेगा, लेकिन ब्लू जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी बेसिक सोल्यूशन ही होता है। ठीक है बच्चों,
इस तरह से हम ये इंशाल्लाह करके भी देखेंगे लेबॉर्ट्री में। इसके बाद ओपन योर बुक ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94। टेस्ट द अबव सैंपल्स विद मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। इसके बाद बच्चों इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ भी चेक करेंगे कि कोई सोल्यूशन जो है एसिड और बेस जो है वो उसमें ये क्या कलर देगा। ठीक है बच्चों, फेनोफ्थलीन के साथ भी, फेनोफ्थलीन आपको पता है इसमें जो है वो पिंक करेगी, किसमें, बेसिक सोल्यूशन में, और एसिडिक में वो चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज जो है वो हमें दिखाएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स रेड, कैबेज, टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस जो है ये क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर ही हैं बच्चों। ये कलर चेंज करते हैं किसी भी एसिड या बेस में, और ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक पाउडर है बच्चों, टर्मरिक पाउडर जो है क्या शो करेगा, टर्मरिक पाउडर remains yellow in acidic and neutral solution but turns brown in alkaline solution। अगर कोई solution जो है अल्कलाइन होगा तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन एसिडिक का जो है वो शो नहीं करेगा टर्मरिक पेपर। इसके बाद बच्चों रेड कैबेज का है, द पर्पल कलर ऑफ द कैबेज indicator turns red in acidic solutions and green in basic solution। जो पर्पल कलर है ना रेड कैबेज का, वो जो है क्या होगा, रेड हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में और ग्रीन हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर। न्यूट्रल जो है यानी जैसे पानी, डिस्टिल्ड वाटर या कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन अगर होगा, ना वो बेसिक है ना ही वो एसिडिक है जाहिर है, तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं शो करेगा। क्या, रेड कैबेज जो है उसके ज़रिए कोई भी कलर शो नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी रीडिंग। इसके बाद अब हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 6.1 है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। ब्लैंक में आएगा बच्चों सॉल्ट। नंबर 2, विनेगर कॉन्टेन्स एसिटिक एसिड, पीछे पढ़ा है ये हमने सारा। नंबर 3, टाटारिक एसिड प्रेजेंट इन tamarind and grapes। नंबर 4, बेसिस हैव bitter टेस्ट। ब्लैंक में आएगा बच्चों bitter। all alkalis are bases but all bases are not alkalis। सारी अल्कलीज जो हैं वो बेसिस होती हैं, लेकिन सारे बेस जो हैं अल्कलीज नहीं होते। अल्कलीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये वो बेस होते हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। नंबर 6, बेसिस हैव सॉपी टच, स्लिपरी या सॉपी टच। नंबर 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 6.2 है बच्चों, पुट टिक फॉर करेक्ट and cross for incorrect statement. Number 1, acetic acid is found in grapes, it's wrong, विनेगर में पाया जाता है ये। Number 2, all carbonates react with mineral acids liberating carbon dioxide gas, true है बच्चों ये। Number 3, acids turn red litmus blue, wrong है, उल्ट होता है इसके। Number 4 है बच्चों, all bases do not dissolve in water, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अल्कालीज जो हैं वो डिसॉल्व करती हैं वाटर में। नंबर 5, सोल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ अ सॉपी टच, ये भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 6.3 एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द किंग ऑफ केमिकल्स इज, सिर्फ मैं आपको राइट ऑप्शन बताऊंगी, सी ऑप्शन को सर्कल कर लें। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं हम किंग ऑफ केमिकल्स। नंबर 2 है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर वेल, बी को सर्कल कर लें। गिव पिंक कलर विद फेनोफ्थलीन, गिव पिंक कलर विद फेनोफ्थलीन। नंबर 3 है बच्चों, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड, बी को सर्कल करें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 4 है बच्चों, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन
D. Yogurt. Yogurt is the right option. इसको सर्कल कर लें. Number 5. Which is not the salt of phosphoric acid. एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होता है बच्चों. तो पहला जो है Na3PO4, ये हमारा राइट ऑप्शन है. Number 6. Sodium carbonate is an important salt used for many purposes in industries. Which acid is reacted with sodium hydroxide to get it? C is the right answer. Carbonic acid. Carbonic acid. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव शॉर्ट आंसर्स, ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट पेज पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डाइल्यूट एसिड यानी डाइल्यूट HCl ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों व्हाट इज बेस, राइट डाउन द नेम्स एंड फॉर्मूली ऑफ 4 बेसिस, ये भी हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6.7 है मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हम कर चुके हैं. What is the action of caustic soda on the color of the following, ये भी बच्चों हमने कर लिया है. आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6.9 डिस्क्राइब हाउ आर साल्ट्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ये हमने नहीं किया, ये हम करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 6.9 द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 88 and 89. On page number 88, role of salts in human body. Salts of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron are needed for the normal working of our body. They perform the following functions. On page number 89, sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. Number 2B, यानी कि B, salts of the calcium are present in bones. They are responsible for the strength of bones. These salts are responsible for preventing heart attacks. Plaster of Paris CaSO4 with half molecule of water is used for broken limbs. C. Potash alum is used to coagulate the blood coming out of the wound. It is also used for the purification of water. D. Salts of iodine are needed for the proper functioning of thyroid gland. They are also used for treatment of gout. This was the answer bachcho on page number 88 and 89. आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6.11 व्हाई आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर, ये भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6.12 हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक, ये करने लगे हैं हम क्वेश्चन. हाउ डज द सॉइल बिकम acidic? Question number 6.12 answer is soil becomes acidic due to the following reasons. Number 1, when plant litter leaves is accumulated in the soil, it produces certain organic acids. Number 2, igneous rocks, sedimentary rocks and coal are rich in sulfur, silica, etc. and produce acids on weathering of these rocks. Number 3, acid rain is also the major reason for soil acidity because it contains sulfuric acid and nitric acid in it. ठीक है बच्चों, ये आंसर था हमारा 6.12. क्वेश्चन नंबर 6.13 भी हम कर चुके हैं बच्चों, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.14. क्वेश्चन नंबर 6.14 इज इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड द बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस दैम. टेबल में बच्चों नेम ऑफ द एसिड दिया है और एसिड और बेस आपने बताने हैं कि कौन कौन से यूज़ हुए. पहला है बच्चों कैल्शियम एसीटेट, इसके आगे एसिड आपने लिखना है एसिटिक एसिड और बेस लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दूसरा है बच्चों पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिड में लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और बेस में लिखेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड.
तीसरा है बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट। एसिड में लिखेंगे नाइट्रिक एसिड और बेस में लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है बच्चों अमोनियम ऑक्जेलेट। एसिड में लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड और बेस में लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा है बच्चों सोडियम पोटाशियम टारटारेट। एसिड में लिखेंगे टारटेरिक एसिड और बेस में दो बेस आएंगे क्योंकि ये सोडियम और पोटाशियम का टारटारेट है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। छठा है बच्चों फेरिक क्लोराइड। एसिड में लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस में लिखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन और चैप्टर ख़त्म होता है। आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। साथ साथ याद कीजिएगा बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।